अब चलते हैं लंदन, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। खुशामदीद कहते हैं यासिर आपको। यासिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद शानदार कमबैक किया। 3.5 साल बाद होम ग्राउंड पर हम जो जीत का फार्मूला ढूंढ रहे थे उसे अमली जामा पहनाने में सेलेक्टर्स और मौजूदा वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने मरकज़ी किरदार अदा किया। आप से हम ये जानना चाहते हैं, बहुत से साबिक क्रिकेटर्स और तजियाकार ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। हर मरतबा नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है लेकिन उन्हें मुनासिब मौक़े नहीं मिलते। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जो वाइट बॉल टीम मुंतखब की गई है और इंग्लैंड के खिलाफ कामरान गुलाम का डेब्यू, उसमें जहां पाकिस्तान को कामयाबी मिली वहां T20 सीरीज़ में शिकस्त भी हुई। जब आप तजुर्बात करेंगे और हदफ बड़े टूर्नामेंट होंगे तो इस तरह की शिकस्त पर हमें तनकीद बराए तनकीद करनी चाहिए या नई मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को मज़ीद वक्त देने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए? थैंक यू याया। सबसे पहले तो देखिए, जो आपने सवाल किया उसमें सबसे पहले तो आपने नई मैनेजमेंट स्पेशली आकिब जावेद के बारे में पूछा और इंग्लैंड सीरीज़ की जो विक्ट्री बड़े अरसे बाद पाकिस्तान जो तरस रहा था, काफ़ी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में जीत नहीं रहा था, तो वो उसमें तो लोग देखिए बातें ये तो कर रहे हैं कि जी ये और सारा क्रेडिट आकिब जावेद को नहीं जाता। ठीक है, ये चीज़ होती है, इससे टीम गेम होती है आपकी, मगर ये जो डिसीजन जिसमें 2-3 डिसीजन, जिस तरह दो ऐसे लड़के जो कि घर जा चुके थे, इनको फर्स्ट क्लास की टीमों में नहीं खिला रहे थे और एज का एक फैक्टर लेकर आकर के जी इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है या इन्होंने प्राइम गुजार ली है, तो ये जो डिसीजन है ये तो मास्टर स्ट्रोक था उनका, आकिब जावेद का। और मैं समझता हूं कि ये इन्होंने अब 40 विकेट्स में से अगर दो लड़के आपकी 39 विकेट्स ले लें वहां पर, तो ये तो एक कमाल ही है, मतलब। और उसको दाद देनी चाहिए जिस बंदे ने डिसीजन किया। और बाकी आपने बात की कि लड़कों की के लड़के, मैं ये समझता हूँ, देखिए टैलेंट पूल आपके पास अब यही है। ऑब्वियसली आपने सही कहा कि बेंच स्ट्रेंथ पे हमने कभी तवज्जो नहीं दी। ये जो लड़के सारे अभी मौजूद हैं आपके पास, यही रहा सा टैलेंट और यही लड़के हैं और ये अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप एक प्लेयर को एक उसको गलत फॉर्मेट में पिक कर लेते हैं। डोमेस्टिक में जब वो परफॉर्म कर रहा होता है किसी और फॉर्मेट में होता है, जब वो आपको टीम में नजर आता है तो वो किसी और टीम फॉर्मेट में खेलता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ उसका नंबर भी नहीं। कल अगर आप देखें कि जो हसीबुल्ला या साहबजादा फरहान को तमाम ही नंबर्स पे खिला दिया गया है अभी तक, उनके जो छोटा सा कैरियर है, तो जब आप उनके नंबर्स पे लड़ोगे, 2-3 प्लेयर्स की वजह से आप बाकी लड़कों के जो है नंबर्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन पे ऑब्वियसली नई मैनेजमेंट आकिब जावेद या उनकी बाकी भी जो कोचिंग स्टाफ का जो हिस्सा होंगे, वो चीज़ें इन चीज़ों पे नज़र रख रहे होंगे और प्लेयर्स को उनके राइट फॉर्मेट में खिलाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम या उनके प्लेयर्स के लिए। यासिर हमारे साथ लंदन से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम सीरीज़ के टॉप बैटर रहे और बॉलिंग में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह बॉलर्स में टॉपर रहे। लेकिन T20 सीरीज़ में ना पाकिस्तानी बल्लेबाज चले और ना पाकिस्तानी बॉलर रंग जमा सके। बैटिंग में मार्को स्टोइनिस 96 रन बनाकर टॉप पर रहे और बॉलर्स में स्पिनर जॉनसन 8 विकेटों के साथ सरफराज रहे। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान 59 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। मगर दिलचस्प बात यह है कि सीरीज़ में सिर्फ 2 ही निफ सेंचुरियाँ स्कोर हुई, एक पाकिस्तानी बैटर उस्मान खान और दूसरी मार्कोस स्टोइनिस ने बनाई। मगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की अप्रोच में पाकिस्तानी बैटर से वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, जिसकी 81 स्ट्राइक रेट में झलकती है। स्टोइनिस ने 195.9, एक जैक फ्रेजर ने 188 और मैक्सवेल ने 164 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट बाबर आजम का रहा, लेकिन 142.42 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम 15.66 की औसत से सिर्फ 47 रन ही कर सके, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 41 रन रहा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए शाहिद असलम को बैटिंग कोच बना दिया है। यासिर, टेस्ट मैच में 16 से ज़्यादा इनिंग में बिना निफ सेंचुरी खेलने वाले बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब जो आखिरी एक रोज़ा मैच T20 मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बैलरी ओवल होबार्ट में हुआ, वहाँ रिजवान को बाहर बिठाया गया, बाबर को एक और मौका दिया गया। 28 गेंदों पर उन्होंने 41 रन स्कोर किए। लेकिन अब सवाल ये उभर रहा है कि क्या टेस्ट मैच के बाद बाबर आजम मुख्तसर फॉर्मेट की T20 टीम से भी बाहर होने जा रहे हैं? देखिए, ये मुझे भी यही लग रहा है कि जब तक, जो मैंने थोड़ी सी देर पहले आपसे बात की थी ना कि टीम कंपोजिशन का,
अब वो उसमें ये भी एक फैक्टर है कि आपके कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो पास्ट में तो आपकी परफॉर्मेंसेस करते हुए नज़र आए, और एक स्टार भी और रैंकिंग्स में भी अच्छे लाए। मगर अब जो टीम की कंपोजिशन जो बनती है, जो फॉर्मेशन बनती है, दूसरी टीमों को देखते हो, देखिए अब ये ऑस्ट्रेलिया की आपने भी कहा, तमाम ही लड़के, 3 लड़कों या 4 लड़कों को निकाल के सारे ही लड़के उनके नए थे। वो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, आप उनके प्लेयर्स को देख लें और उनकी अगर आप ओपनिंग पेयर देखें, उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी। उन लड़कों को अगर सिलेक्ट किया था इस सीरीज के लिए तो उन्होंने चेंज नहीं किया। वेरज हमारा तो, मैं तो सरप्राइज था कल, जिस तरह रिजवान को जब कप्तानी आपने ली, आपको मिली जिस तरीके से भी मिली, आप किस तरह तीसरे मैच में देखिए एक एक विक्ट्री मैटर करती है आपकी, तो आपने किस तरह खुद अपने आप को एक की प्लेयर, ये भी एक सवाल बनता है बहुत बड़ा सेलेक्टर से भी और इनसे भी कि ये क्यों बैठे। अगर वो इंजर थे तो वो बताया जाता। और उसके बाद ये है कि बाकी अब देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम लोग दूसरी ममालिक की टीम के इसके बनिस्बत बहुत पीछे क्रिकेट अब खेल रहे हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, या फिर साउथ अफ्रीका को देख लें, तमाम ही टीमें जो हैं वो रीवैम्प टू अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है T20 का, उसके बाद इंडिया ने भी अपने अपने स्टार प्लेयर्स से, खुद क्रिकेट बोर्ड ने भी उनसे बात की होगी, मगर ये एक प्लेयर्स को भी अपना जो है कैरेक्टर शो करना चाहिए कि वो अगर समझते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती तो उनको साइड लाइन हो जाना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा की एग्जांपल है। आप स्टीवन स्मिथ को देख लें ऑस्ट्रेलिया के, जो रूट ने काफी पहले T20 छोड़ दी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप एक फॉर्मेट को या 2 फॉर्मेट को पिक करके और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और अपनी परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं।